बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? आप सब ठीक होंगे, उम्मीद है अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको हज़ारों खुशियाँ अता फरमाए। जी मैं इधर ना मिठाई बनाने लगी थी, जिसको बालूशाही भी कहते हैं, जिसको खंडवारे भी कहते हैं और खस्ता भी कहते हैं। इसको कितने इसके नाम है। तो मैंने कहा आज मैं बना के देखती हूँ मेरे से सही बनते हैं या नहीं बनते। तो ये मैंने 3 ये मग जो है ना बेसन मैदे के लिए, सॉरी बेसन के कह रही हूँ, मैदे के मैंने लिए हैं। और मैदे में ना ये मैंने मीठा सोडा आधी चम्मच और 1 चम्मच ये अमोनियम है, ये मिलता है पाउडर, अमोनियम पाउडर मिलता है। ये पंसारी से भी मिल जाता है और करियाना स्टोर से भी मिल जाता है, शहर से मिलता है, इधर तो मेरा ख्याल कम ही मिलता है। और इसके अंदर मैंने आधा कप घी का भी डाला है और इसको ना मिक्स करूंगी और मलूंगी इसको चंगी तरीके से, अच्छी तरीके से ना इसको मल दूंगी। मल के ना तो फिर ये ना अच्छा बनेगा। देखती हूँ, ट्राई करती है और अच्छी बनी है, ठीक बनी है। मैंने ट्राई तो की है और अच्छी बन गई है। तो आप भी ऐसे ही ट्राई करना और आपकी बनेगी। ये मैंने इसके अंदर ज़रदा रंग ऐड किया है और मैंने इसके अंदर ज़रदा रंग ऐड किया है और इसके अंदर ना मैंने घी डाला है, अमोनियम डाला है और मीठा सोडा आधी चम्मच डाला है। और ये आटा मैंने गूंद लेना है, ठीक है। आटा गूंद के फिर इसको मैं ना अच्छे तरीके से, ना इतना सख्त आटा ये हो ना ही इतना नरम हो, दरमियाना सा आटा हो। और फिर इसके ना हम बोल से बना के ना फ्राई, घी में फ्राई होंगे। ये घी में फ्राई करके तो फिर इसको चीनी की वो चास चीज बना के फिर इसके ऊपर चढ़ानी है, ठीक है। तो ये फिर मिठाई तैयार हो जाती है। तो ये मैं बना रही हूँ, आपको आपके सामने बना रही हूँ, तो आप भी बना सकते हैं अपने घर में मिठाई। मुझे तो शुगर है, वैसे मैं मिठाई खाती ही नहीं हूँ, वैसे मुझे शौक होता है कि चलो जी मैं ये बना के देखती हूँ आज ये बनती है मेरे से कि नहीं सही बनती। तो ऐसे ही इसको ना आयल वैसे गरम, आयल घी गरम करके डालना था, तो मैं भूल गई कि इसके अंदर मैंने गरम करके डालना था, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया इसके अंदर ना। तो गरम करके आपने डालना है, ठीक है। आयल डालो तो गरम करके, घी आयल डालो तो घी डालो तो गरम करके, आयल ऐसे भी डाल सकते हैं आप। तो ये अब मैं अच्छे तरीके से गूंद लेती हूँ इसको, आटे को। मैंने इसके अंदर ना ज़रदा रंग डाला, थोड़ा कम डाला, वैसे मुझे ज़्यादा डालना चाहिए था तो मैंने इसके अंदर ना कम डाल दिया। ज़रा तेज़ सा मिठाई रंग होता ना तो ये अच्छा बनना था। ये थोड़ा सा कम, जैसे ज़रदा सा रंग होता है ऐसे इसका कलर बना है। थोड़ा सा इसका खस्ते का रंग जो होता है ना वो थोड़ा सा गहरा होता है, तो वो मैं गहरा नहीं इसको कर सकी। ऐसे लगा है जैसे मेरे पास जर्दा ही रंग पड़ा हुआ था। मैं ये सोचती थी कि इसके अंदर जर्दा रंग ही जाएगा। जो मेरे पास कलर पड़ा हुआ था वो ही मैंने डाल दिया। जो मेरे पास घर चीजें पड़ी हुई थी मैंने उसी की मिठाई बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही बनाना और इसी तरह ही आप चेक करना कि आपसे भी बनती है। मेरे से तो सही बनी है, तो मैंने गली में भी दी सबको, और मेरे घर जो मेहमान भी 1-2 आए उनके आगे भी हमने रखी। तो उनको तो महसूस हुआ कि हम बाजार से ला के रखी है, मगर मैंने अपने घर बनाई हुई थी ये, ठीक है। तो ये अच्छी बनी थी, सारे कह रहे थे आपने ठीक बनाई है। तो ये मैंने बना ली और आप भी इसी तरह बनाना। और आप ना मुझे कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। आपका मेहरबानी है। मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आप कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब किया करें, मेरा हौसला अफजाई किया करें और मैं अच्छा ब्लॉग बना के आपको ऐसी अच्छी रेसिपी बना के आपको दिखाया करूं। तो ये जी मैं आटा गूंद लिया है इसके अंदर से। अब इसको अब थोड़ी देर रखती हूँ, 10-15 मिनट इसको रख देना। ये फिर इसके मैं वो बोल से बना के ना आपको दिखाती हूँ। बोल बना के तो फिर हम घी के अंदर फ्राई कर लेते हैं इसको ऐसे।
बस फ्राई करेंगे तो फिर इसको घी के अंदर फ्राई करेंगे और फिर इसकी चास बना के फिर इसके ऊपर लगाएंगे चास को। आपको सारा मेरी वीडियो देखते हैं ना, आपको सारा पता चल जाएगा ये कैसे बनी है ये मिठाई खस्ता सी। ये मैदे की बनती है और मज़े की होती है। ये गांव में ज़्यादा लोग यही खाते हैं, गांव में शादियों में। ये लोग जो जहां हम रह रहे हैं ना सरगोदा में, ये सरगोदा के गांव जो है ना, शादियों तो यही बनाते हैं। और सुबह सुबह जो मेहमान आए होते हैं उनको नाश्ते में ये ही देते हैं, तो लोग बड़े खुश हो के खाते हैं ये। हम तो वैसे नहीं खाते इतने खुश हो के ये, वैसे मुझे अच्छे लगते हैं, मैं खाती हूँ। फिर मेरी शुगर हाई हो जाती है तो फिर मैं नहीं इसलिए खाती कि वो ही ना शुगर हाई हो जाए, तो इसलिए ना मैं फिर कम खाती हूँ। तो ये जी मैंने आटा गूंदा है। अब अभी आपको दिखाती हूँ मैं इसके ये रोल बना के, अभी जो इसके छोटे छोटे से गोल गोल सी इसकी बनानी है ना, गोलियाँ सी, वो भी दिखा देती हूँ आपको। बहुत अच्छा बना था, सबको पसंद आई है। आप भी बनाना। ये मैं इधर चूल्हे के ऊपर चास रख दी है चीनी डाल के। ये देखें, मैंने इसके अंदर 2 किलो चीनी डाली थी। पहले मैंने 1 किलो डाली, उससे मुझे इसकी चास सही ना बनी, इसकी चास बिल्कुल ठीक ना बनी। फिर मैंने दूसरा किलो और डाली इसके अंदर, 2 किलो चास डाली है मैंने। 1 किलो मैदा लिया, 2 किलो चास बनाई थी इसकी, तो तब ये बनी है मिठाई। बस मुझे शौक था, मैंने कहा चल मैं बनाती हूँ। मैं कहा फिर रसगुल्ले भी बनाऊंगी, गुलाब जामुन भी बनाऊंगी, ऐसे ऐसे। ये देखें जी, ऐसे इसको ना, इसकी ऐसे ऐसे सी गोलियां बनानी है, ऐसे ऐसे टुक के ना, ऐसे ऐसे हाथ से इसकी बनानी है। तो इसको खस्ता भी बोलते हैं। तो ये मज़े का होता है। वैसे लोग ऐसे ख़त्म शतम दिलवाते हैं तो ये वाली मिठाई मंगाते हैं और नमक पारे मंगवाते हैं और ख़त्म दिलवा देते हैं। तो मैं भी फिर ये स्टार्ट की हुई है। मैं भी कह रही थी चल मैं ये भी बनाती हूँ, मैं मिठाइयाँ स्टार्ट करती हूँ बनानी जो जो मुझे आती हैं, तो फिर वो बना के तो फिर मैं ब्लॉग इसका बनाऊँ। मेरा ये ज़हन था इस मिठाई का ब्लॉग बनाऊँ। तो आज मैंने कहा चलो मैं खस्ता से स्टार्ट करती हूँ, तो फिर मैं बनाती हूँ। तो मैंने फिर ये खस्ता बनाया है और मैंने स्टार्ट किया कि मैं ना मिठाई बनाऊँ। अब मैंने ये ऐसे ही इसकी गोलियाँ बनाई हैं, तो इसकी बना के अब इसको घी में फ्राई करूँगी। ये देखे चास बन रही है, इधर मैंने चास स्टार्ट की हुई है इसकी बनानी। इसकी चास बन जाएगी, साथ साथ ही फिर इसको मैं घी भी रख देती हूँ। घी के अंदर इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दे। ये देखो मैं इधर घी डाल दिया इसके ऊपर। ये घी भी गर्म हो जाए इसके अंदर, फिर डाल के इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी से मैंने कहा ये दोनों काम हो जाए, तो ये जल्दी जल्दी से मिठाई अच्छी लगती है सबको। वैसे मज़े की होती है ये, अच्छी भी लगती है और मज़े की भी होती है। आप भी बनाना और खाना इसी तरीके से बनाना, मेरे तरीके के साथ बनाना और मज़े की बनाना। तो बस घर में मसरूफियत इतनी होती है, कोई आया कोई गया। हमारे घर में तो आना जाना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मेरे घर में तो आना जाना ही, टाइम ही नहीं इतना मिलता है। बिज़ी 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 बिज़ी। तो ब्लॉग के लिए भी टाइम बड़े मुश्किल से मैं निकालती हूँ। तो अल्लाह के हमारे घर में इतने हम लोग है भी नहीं है, तब भी हम बिज़ी होते हैं। मसरूफियत इतनी हो जाती है मेरी। तो फिर भी मैंने कहा चलो मैं आज ना मिठाई वाला ब्लॉग, 2-3 दिन हो गए थे ये मैं चीज़ें ला के रखी हुई थी कि मैं आज बनाती हूँ, सुबह बनाती हूँ, कल बनाती हूँ, ऐसे करते करते 2-3 दिन गुजर गए। तो आज मैंने कहा नहीं, मैं आज बना के ना तो दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने घी इसके अंदर रख दिया गर्म होना। ये देखें घी के अंदर मैंने ना ऐसे ऐसे इसकी गोलियाँ बना के ना घी के अंदर फ्राई की हैं। ये देखें, इसको ना फ्राई सही तरीके से करनी है, कच्ची ना रहे, ये ज़रा सुर्ख हों।
तो फिर मैं ज़्यादा डाल दी थी। जब से ये ऑयल गर्म हो गया ना, पहले मैंने चेक किया, तो जब ये ऑयल गर्म सही हो गया फिर इसके अंदर मैंने सारी डाल दी थी। सारी डाल के फिर मैंने बनाई है। हाँ, तो सारी डाल के इसके अंदर मैंने फिर बनाई है। अच्छे तरीके से मिठाई सी बनाई है, कोशिश की है बनाने की कि चले, पहली दफ़ा ही बनाई है मैंने, फ़र्स्ट टाइम ही। वैसे मैंने कभी बनाई नहीं है, आज फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई है ये मेरे साथ शादी थी तो वो बना रहे थे ये, तो मैंने कहा कि मैं भी बना सकती हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ बनाने की। तो उधर से मैंने देखा वो बना रहे थे, मैंने उधर से देख के आई हूँ, मैंने कहा नहीं मैं भी बनाती हूँ। फिर मैंने ये बनानी स्टार्ट कर दी। तो अब ये जो मैंने डाली है ना गोलियाँ सी, तो ये गर्म हो जाएंगी, अच्छी तरीके से फ्राई होंगी, तो तब आपने निकालनी है, कच्ची कच्ची सी नहीं निकालनी, अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएगी अंदर से भी, आटा ना रह जाए। ये फूल जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी ना, बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, फिर जब बनती हैं तो फूल जाती हैं, तो कच्ची कच्ची सी नहीं रहती। तो आप भी ऐसे ही इसको अंदर से पका लेना है अच्छे तरीके से, तो फिर इसको उतारना है। तो इधर से ये देखें मैंने चास बनाई है, इसकी चास पे टाइम लगा था, क्योंकि चास सही तरीके से तार वाली जब बन जाए तो तब इसके ऊपर चढ़ानी है, कच्ची चास नहीं चढ़ानी है इसके ऊपर, जब तार वाली बनेगी तो तब, वरना नहीं, गाढ़ी सी हो गाढ़ी से, तो फिर इसके ऊपर चढ़ानी है आपने। तो ऐसे दोनों मेरी तरह दोनों चूल्हों पे रख लेना, एक पे रख लेना चास, एक पे रख लेना ये मिठाई फ्राई होनी, तो फिर जल्दी जल्दी से बन जाएगी। टाइम तो उसने लिया था वैसे, तो जल्दी जल्दी से बन जाएगी फिर। तो ये देखो आप, अब इसको मैं बना के आपको दिखाती हूँ ये कैसे बनती है। ये देखिए अब चास बन रही है और वह ये गोलियाँ घी में फ्राई हो गई हैं। इसको अब निकाल दूंगी और गोलियाँ डाल दूंगी इसके अंदर, और भी हैं, सब फ्राई हो जाए। मैंने 1 किलो बेसन, एक किलो मैदा लिया था, सॉरी 1 किलो मैदे की बनाई है मैंने। 1 किलो मैदे की कितनी ज़्यादा बन गई थी ये, 1 किलो की ना बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो आप भी ऐसे ही बनाना और खाना, और मुझे कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आपने इसी तरीके से बनानी है जैसे मैं बना रही हूँ, इसी तरीके से आपने ये देखें बना के, फिर अब आपने ये चास अभी बन रही है। चास जब तो बिल्कुल तार वाली चास होगी ना, तब ये इसके ऊपर चढ़ानी है, वरना नहीं सही चढ़ेगी, कच्ची चास नहीं रखनी। ये देखें ना अभी पक रही है हमारी चास, अभी सही बनी नहीं है। ये तार जब ऐसे देखते हैं तार वाली हो, तो तब तार वाली बनेगी, तो तब ये ऊपर चढ़ेगी, ऐसे नहीं चढ़ेगी, संगनी सी हो जाती है ये, थिक सी। फिर इसके ऊपर हमने ना इसके ऊपर चढ़ा देनी है। अब बस ये थिक होने वाली है और इसको हम चढ़ा देते हैं अभी। ये देखिए और भी अभी ये बना रही हूँ मैं, ये सारी गलोरियाँ इसी बना के फिर इसके ऊपर सारी फ्राई करके ऐसे मैं, ये देखें ऐसे टुक टुक के रख रही हूँ, ऐसे टुक टुक के ना रख के ये फिर इसको भी दोबारा फ्राई करने लगी हूँ। काफ़ी बन गई थी, मैंने तो थोड़ी सी बनानी थी मगर ये ज़्यादा ही बन गई है। तो मैंने तो सिर्फ चेक करना था बना के, ये बनती सही बनती हैं, तो वो ज़्यादा ही बन गई हैं। हमने तो बांटी भी और खाई भी और खिलाई भी सबको ये। और आप सुनाएं, आप क्या करते रहती हैं सारा दिन? हमारी तो मसरूफियत ही बहुत होती है, तो हम क्या करें। हजे कि मेरे पास मेट भी है और फिर भी मैं अकेली नहीं हूँ, मैं काम कम करती हूँ और सिर्फ ये कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ। घर में कुकिंग मैं ही करती हूँ, ज़्यादा कोशिश करती हूँ कहीं मैं गई हूँ तो फिर वो मेरी लड़की जो है वो कर लेती है, खाना वगैरह बना लेती है।
तो बच्चों को पसंद नहीं आता, बच्चों को मेरे हाथ का ही पसंद आता है। ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है कि मैं खुद खाना बनाऊं, मैं किसी से बनवाऊं ना। तो ये होता है हाथ का ज़ायका भी होता है, हर हाथ का ज़ायका होता है। अपने बच्चों को अपनी माँ का हाथ का ज़ायका अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है। वैसे भी अच्छा बना हो तो अच्छा ही लगता है, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। जितनी देर हम अच्छा ना बनाए ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो अच्छा बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा ही खाना बंदा बनाए और खाए, अच्छे तरीके से खाए। हमें तो भाई किसी के घर से कोई भी चीज़ आ जाए, ना मेरे बच्चे खाते हैं ना मैं खाती हूँ, हम बस रख देते हैं। हम साथ वालों को दे दिए, हम नहीं खाते। हम अपने घर की चीज़ ही पसंद करते हैं। बच्चे मेरे नहीं खाते, किसी के हाथ का भी नहीं खाते। तो फिर मैं अब भी खुद उठ के खुद ही बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बच्चों को पसंद नहीं आता मैं खुद ही बनाऊँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे तो फ़ायदा ही कोई नहीं है बनाने का। फिर ज़ाया ही करना है हमने, फिर किसी को ही देना होता है। जब मैंने बच्चों ने ना खाया तो मज़ा नहीं माँ को भी आता। अच्छा ही बना के खिलाऊँ, जो बच्चे खुश होके खाते हैं वो ही बनाती हूँ। बच्चा में मेरा बेटे को तो ज़्यादा बिरयानी पसंद है, वो तो बस यही कहता है बिरयानी हो, चावल हो, बस मटरों वाले चावल। आजकल तो उसको मटरों वाले आलू वाले चावल ज़्यादा पसंद है और बिरयानी पसंद है। जे ना पकाएं तो अभी के ऑर्डर करो, मैंने बाज़ार से मंगवाने हैं, अभी ऑर्डर करो, मुझे मंगवा के दो तो मैं खाने हैं, ठीक है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि भाई बाज़ार से मंगवा के खा दूँ। जना घर अच्छी चीज़ पकी हो तो मेरा बेटा नहीं खाता, फिर बाज़ार से धुआं बिरयानी मंगवा के खाएगा, जो उसको पसंद होगी फिर वो वाली चीज़ मंगवा के खा लेगा। तो हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि हम खुद ही घर में बनाएं और अच्छा बनाएं और बच्चे खा लें। नहीं तो वो पिज़्ज़ा कहेगा मुझे पिज़्ज़े का ऑर्डर कर दो, किसी चीज़ का ऑर्डर कर दो, मैंने नहीं खानी। तो इतना मेरा नाक चिड़ा हुआ बच्चा है। बेटी मेरी बहुत अच्छी है, वो खा लेती है सब चीज़ें। बेटा मेरा जो है ना वो बड़ा है, वो नहीं खाता, वो नखरे बहुत करता है खाने वक्त, ये नहीं है सही तो ये नहीं है सही। तो बेटी माशाल्लाह मेरी सारी चीज़ें खा लेती है। तो वैसे वो कमज़ोर भी है, खाती कुछ भी नहीं है, खा लेती है सारी चीज़ें पर खाती थोड़ा थोड़ा सा है, तो वीक भी बहुत है। और बेटा जो है माशाल्लाह वो सेहतमंद है, वो खा लेता है जो चीज़ मिले उसको, वो रज के पेट भर के खाना खाता है माशाल्लाह। तो इसलिए ना मेरी कोशिश होती है कि बेटा मेरे ने खाना को नहीं है, बेटी मेरी तो खा लेती है, जो मिले खा लेती है। बेटे ने नहीं खाना होता है, नखरे से खाना होता है, तो मैं बना ही लूँ, खुद ही बनाऊँ उठ के। तो मेरे से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं होता, तो फिर मैं ऐसे ही खाना बनाती तो मैं रोज़ाना ही हूँ, कोई ना चीज़ें अच्छी बनाती हूँ। ये तो नहीं है हम दाल शाल हमारे घर में इतनी पकती नहीं है, ना इतनी सब्जियाँ पकती हैं, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ ही होती हैं या बिरयानी शरियानी होती है। तो सब्ज़ी मुझे पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ सब्ज़ी, मगर पका लेती हूँ मगर बच्चे खाते ही नहीं हैं, फिर बाज़ार से मंगवाना पड़ता है हमें। तो कोशिश यही होती है कि घर में ही हम खा लें। तो ये देखें जी, अब मैं ये फ्राई अभी जितने आए थे, ये फ्राई पे इतना टाइम लग गया और चास पे भी इतना टाइम लग गया बनाने पे, ये काफ़ी लंबा ब्लॉग बन गया। तो ये असल में चास पे बहुत देर लग गई थी इसलिए। तो वो फिर हुन चास बन रही है, बस चास बन जाती है तो इसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं, तो ये मिठाई बन जाएगी। बालूशाही भी इसको बोलते हैं, खंडवारे भी बोलते हैं, खस्ता भी बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या इसके नाम रखे हुए हैं लोगों ने। तो ये सब नाम इसके चलते हैं। ये देखे जी, हमने ये मिठाई तैयार कर ली है सारी, ये चास बन गई है। अब ये हम इसके ऊपर चढ़ाने लगे हैं। ये देखें ऐसे ना मैंने ये सारा मिठाई इसके ऊपर रखी है, छन्नी में डाल के मैंने नीचे पतीला रखा है, ठीक। तो ये देखे सारा ऊपर शीरा मैं डाल रही हूँ मिठाई के ऊपर। बनानी बहुत आसान है वैसे। ये देखे फिर इसको मिक्स किया मैंने इसके अंदर डाल के, तो ये देखे सारे मिक्स कर दिए हैं मैंने। इसके अंदर 10-15 मिनट रखा है, तो फिर
10-15 मिनट रख के तो फिर इस मिठाई को निकाल के तो मैं ट्रे में रखा डाल दी थी और प्लेट में डाल दी थी। इसको खुशक हो गई थी, फिर इसके अंदर ना चीनी ऐड हो गई थी, तो फिर इसलिए मैंने ये बनाई है और ये मैंने आपको दिखा दी है। और कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो बेल बटन को दबा देना, आपकी मेहरबानी होगी। ये देखें जी मैंने मिठाई बना दी है, ये तैयार हो गई है। ये अब इसके अंदर से निकाल रही हूँ, मैंने निकाल के तो मैं रख रही हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरी मिठाई तैयार है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।